today we start with class 10, light, reflection and refraction. So what is a light? Light is a form of energy which provides sensation of vision. लाइट क्या होती है? लाइट वो फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जिससे कि हमें सेंसेशन आती है देखने की. सेकेंड, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट. तो प्रॉपर्टीज क्या होती है लाइट की? फर्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, they do not require medium to travel. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है उनको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता ट्रैवल करने के लिए. सेकेंड, लाइट जो है वो टेंड करेगी टू ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी लाइट. थर्ड, लाइट का ड्यूअल नेचर होगा, मतलब वेव और पार्टिकल दोनों की जैसा ही नेचर होगा उसका. फोर्थ, स्पीड जो होगी लाइट की वो मैक्सिमम होगी किसमें? वैक्यूम में. और इसकी वैल्यू होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ओके, तो प्रॉपर्टीज क्या हुई लाइट की कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसको कोई मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए. सेकेंड, लाइट जो है वो ट्रैवल करेगी स्ट्रेट लाइन में. थर्ड, लाइट का कोई ड्यूअल नेचर होगा, मतलब वेव और पार्टिकल्स दोनों होंगी उसमें. एंड फोर्थ, स्पीड जो है लाइट की वो वैक्यूम में मैक्सिमम होगी जो कि होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की. देन जब भी कोई लाइट जो है वो फॉल करेगी सरफेस पे तो दो चीज होंगी उसमें. फर्स्ट, रिफ्लेक्शन होगा और सेकंड, रिफ्रैक्शन होगा. और इन दोनों के साथ में ही उसमें एब्जॉर्प्शन भी आ जाएगा. ओके, तो लाइट अगर किसी भी सरफेस से फॉल हुई तो उसके अंदर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन तीन चीजें होंगी. देन नेक्स्ट, रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंसिंग ऑफ लाइट बैक व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस. कोई भी जो लाइट है वो बाउंस करेगी बैक में जब भी किसी पॉलिश सरफेस से पास करेगी वो. ठीक है, तो कोई पॉलिश सरफेस है उस पर कोई लाइट बाउंस कर रही है तो क्या होगा? रिफ्लेक्ट करेगी वो पीछे आने में, बैक होने में. इसकी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होती हैं. सो देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? इंपॉर्टेंट है ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. सो फर्स्ट लॉ होती है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस उसको लिखते हैं I एंड इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो इक्वल होगी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के. सेकेंड कहता है ये कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीन जो रे हैं ये सब लाई करेंगी सेम प्लेन पे, सेम सरफेस पे लाई करेंगी. इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे. देन नेक्स्ट इज द वर्चुअल एंड रियल इमेज. तो वर्चुअल इमेज क्या है? वो फॉर्म होगी जब लाइट की रेज जो है
अपीयर करेंगी मिलने के लिए, टू मीट। और रियल इमेज क्या है? रियल इमेज वो पॉइंट होता है जहां पे एटलीस्ट टू रेज एक्चुअली मीट करती हैं या अपीयर करती हैं मिलने के लिए। ओके, तो वर्चुअल और रियल इमेज क्या है? वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है जब लाइट रेज अपीयर करती हैं मीट करने के लिए, और सेकंड रियल इमेज क्या होती है? वो पॉइंट जहां पे दो रेज जो हैं वो एक्चुअली या तो मीट करेंगी या अपीयर करेंगी मीट होने के लिए। फिर दोनों में क्या डिफरेंस होता है रियल और वर्चुअल इमेज में? फर्स्ट डिफरेंस तो यही आ गया इसका। सेकंड डिफरेंस हुआ रियल इमेज जो है वो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो सकती, कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, और ये ऑब्टेन हो सकती है, सॉरी, और रियल इमेज जो है वो ऑब्टेन नहीं हो सकती, कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। और वर्चुअल इमेज जो है वो इन्वर्टेड होती है और रियल इमेज जो है वो इरेक्ट होती है। ओके, सो दीज आर द थ्री डिफरेंसेस बिटवीन वर्चुअल एंड रियल इमेज। फर्स्ट डिफरेंस क्या हुआ वर्चुअल इमेज का? वर्चुअल इमेज फॉर्म करती है जब लाइट रेज अपीयर करेगी मीट होने के लिए, और रियल इमेज पॉइंट होता है जहाँ पे एटलीस्ट दो रेज जो है वो एक्चुअली मीट करती है या अपीयर करती है मीट होने के लिए। सेकेंड, वर्चुअल इमेज जो है वो ऑब्टेन होती है स्क्रीन पे और रियल इमेज ऑब्टेन नहीं होती स्क्रीन पे। थर्ड, वर्चुअल इमेज जो है वो इन्वर्टेड होती है और रियल इमेज इरेक्ट होती है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट point of the difference. In next video we will talk about other topics. Thank you.